नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश यादव प्रतिभा परिवार एजुकेशन ग्रुप पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। भारत की भूगोल सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम भारत की जो प्राकृतिक वनस्पति है इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनके बारे में चर्चा करेंगे। यह प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार रिवाइज हुए हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इससे पहले हमने भारत में वनों के प्रकार और साथ ही में वन रिपोर्ट 2019 के बारे में विस्तार से चर्चा की है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां जाकर के आप देख सकते हो। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की। आज का हमारा पहला प्रश्न है, वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? यानी वनों की प्रजातियों पर जो अनुसंधान होता है उससे संबंधित जो संस्थान है वो कहाँ स्थित है? सबसे पहला ऑप्शन है जबलपुर। जबलपुर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अगला ऑप्शन है जोरहाट। जोरहाट कहाँ है? पश्चिमी बंगाल में। अगला ऑप्शन है देहरादून। देहरादून की बात करें तो देहरादून है उत्तराखंड में। अगला ऑप्शन है बेंगलुरु। बेंगलुरु कहाँ है? कर्नाटक में। कर्नाटक। इन चार में से जो वानिकी अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हमारा दूसरा प्रश्न है, भारत में मैंग्रोव निम्नांकित में से किसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण वृक्ष है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ी वनों का। ऑप्शन नंबर 2 है ज्वारीय वनों का। ऑप्शन नंबर 3 है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वनों का। ऑप्शन नंबर 4 है उपोष्ण आर्द्र वन। इन सभी के बारे में हमने पहले के वीडियो में विस्तार से चर्चा की है, तो वो वीडियो जरूर देखें। अब बात करते हैं मैंग्रोव किसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण वृक्ष है? तो इसका सही उत्तर होगा ज्वारीय वन। ऑप्शन नंबर 2 सही है। इस ज्वारीय वन की थोड़ी सी बात करें तो ये विश्व के कुल वनों का 7% है। कितने प्रतिशत है? 7% है। और यह जो ज्वारीय वन है, कल भी हमने चर्चा की थी, ये अंडमान निकोबार साथ में पश्चिमी बंगाल और पश्चिमी बंगाल के साथ में कृष्णा, गोदावरी और कावेरी नदी के जो डेल्टाई क्षेत्र है उसमें कौन से उन डेल्टाई क्षेत्रों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो ज्वारीय वन। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्र को किस नाम से पुकारा जाता है? यानी गंगा और जो ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है उसे किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है कोणधारी वन। ऑप्शन नंबर 2 है मानसूनी वन। ऑप्शन नंबर 3 है पतझड़ वन। ऑप्शन नंबर 4 है सुंदर वन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 सुंदर वन के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर नरभक्षी जो बाघ है, नरभक्षी बाघ बंगाल टाइगर निवास करता है। बंगाल टाइगर निवास करता है। ये नरभक्षी है जो यहाँ पर निवास करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अल्पाइन वन कहाँ उगते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है 900 से 1800 मीटर ऊंचाई पर। ऑप्शन नंबर 2 है 1800 से 2000 मीटर ऊंचाई पर। ऑप्शन नंबर 3 है 2500 से 3000 मीटर ऊंचाई पर। ऑप्शन नंबर 4 है 3000 मीटर से ऊपर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अल्पाइन जो वन है वो 3000 मीटर से ऊपर उगते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वनों के अंतर्गत सर्वाधिक प्रतिशत भूमि किस राज्य में है? यानी वनों से संबंधित जो भूमि है प्रतिशत की दृष्टि से किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर लक्षद्वीप। ये क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश है। इस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा है 90.33%। इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी। और यदि राज्यों की बात करें तो राज्य कौन सा है? मिजोरम। कितना है? 85.41% जो भौगोलिक क्षेत्र है इस पर वन पाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पर
राज्य दे रखा है लेकिन राज्य का नाम नहीं दे रखा मिजोरम का, तो यहाँ सही उत्तर क्या हो जाएगा, लक्षद्वीप। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है, केंद्र शासित प्रदेश सहित पूछे तो आपको बताना है लक्षद्वीप, और यदि केवल राज्य के बारे में पूछे और लक्षद्वीप और मिजोरम दोनों ऑप्शन में हो तो इसका सही उत्तर क्या होगा, मिजोरम। उस समय लक्षद्वीप इसका उत्तर नहीं होगा। और यदि केंद्र शासित प्रदेश सहित पूछे और दोनों ऑप्शन में हो तो इसका सही उत्तर क्या होगा, लक्षद्वीप। ये 2019 की वन रिपोर्ट है, इसके अनुसार है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से लद्दाख में किस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है। जो केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, इसमें किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है ये बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है सदाबहार शंक्वाकार वन, ऑप्शन नंबर 2 है छोटी घासें, ऑप्शन नंबर 3 है झाड़ियां, ऑप्शन नंबर 4 है पतझड़ वन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 सही है, छोटी घासें हैं वो लद्दाख की प्रमुख वनस्पति है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत में मैंग्रोव वनस्पति अधिक विस्तृत रूप से कहाँ पाई जाती है। यानी जो मैंग्रोव वनस्पति है, ये प्रश्न पहले भी आ चुका है। कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, मालाबार तट, कच्छ का रण, तटीय उद्यान या सुंदरवन क्षेत्र। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, मैंग्रोव वनस्पति कहाँ पाई जाती है, सुंदरवन क्षेत्र। मालाबार तट, कच्छ के रण, भारत के जो भौतिक प्रदेश से संबंधित वीडियो है उनमें हमने विस्तार से चर्चा की है, तो वो वीडियो आप जाकर के देख सकते हो हमारे चैनल पर। अब बात करें तटीय उद्यान की, ये शब्द पहली बार आया है। तटीय उद्यान का मतलब होता है तटीय मैदान। तटीय मैदान, उद्यान का मतलब क्या होगा दोस्तों, मैदान। तो तटीय जो मैदान है उसे बोला जाता है तटीय उद्यान। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सुंदरवन क्षेत्र। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, साल एवं टीक सामान्य रूप से पाए जाते हैं। साल और जो टीक हैं वो सामान्य रूप से कहाँ पर पाए जाते हैं, विषुवत रेखीय वनों में। ऑप्शन नंबर 2 है मानसून वन, ऑप्शन नंबर 3 है मैंग्रोव वन, ऑप्शन नंबर 4 है सवाना वन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, मानसून वन, ऑप्शन नंबर 2 सही है। अब मैंग्रोव, मानसून, इन सब की हमने चर्चा कर ली है। अब बात करते हैं विषुवत रेखीय वनों की। विषुवत रेखीय जो वन है इन्हें सेलवा के वन भी कहा जाता है। उपनाम क्या है, सेलवा के वन। और यह कैसे वृक्ष होते हैं, बहुमंजिला। ये वृक्ष कैसे होते हैं, बहुमंजिला। ऐसे वृक्ष होते हैं, यानी ऐसे, और कतारबद्ध होते हैं। इनकी जो कटाई है वो असंभव है, यानी सूर्य की जो किरणें हैं वो भी धरातल पर नहीं पहुंच पाती हैं। आगे बात करें, अगला है सवाना वन। यदि सवाना वन की बात करें तो उष्ण कटिबंधीय जो घास के मैदान है, उष्ण कटिबंधीय जो घास के मैदान है, उष्ण कटिबंधीय जो घास के मैदान है, इसे ही क्या बोला जाता है, सवाना वन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, मानसून वन। और जो मानसून वन है ये साल और टीक सामान्य रूप से यहाँ पर मानसूनी वनों में पाए जाते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस एक का वृहद क्षेत्रीय विस्तार है। यानी 4 वृक्षों की प्रजातियों के बारे में दे रखा है और एक का सबसे बड़ा क्षेत्रीय विस्तार है, ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 है चीड़, ऑप्शन नंबर 2 है देवदार, ऑप्शन नंबर 3 है साल, ऑप्शन नंबर 4 है टीक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, देवदार। सॉरी, देवदार नहीं होगा, साल होगा। क्या होगा, साल। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया, साल। ऑप्शन नंबर 3 सही है। साल का जो वृक्ष है या वृक्ष की प्रजाति है, इसका भारत में क्षेत्रीय विस्तार सर्वाधिक है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, आर्द्र वन कहाँ पर पाए जाते हैं। तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर 3 केरल, ऑप्शन नंबर 4 मध्य प्रदेश। तो जो आर्द्र वन है वो कहाँ पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर जो 3 है वो सही है, केरल में। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, विंध्याचल व सतपुड़ा में किस प्रकार के वन मिलते हैं। यानी विंध्याचल पर्वतमाला और जो सतपुड़ा पर्वतमाला है, यहाँ पर किस प्रकार के वन मिलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है सदाबहार वन, ऑप्शन नंबर 2 है पर्णपाती वन, ऑप्शन नंबर 3 है शुष्क वन, ऑप्शन नंबर 4 है ज्वारीय वन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, शुष्क वन।
विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वतमाला की हमने भारत के भौतिक प्रदेश में विस्तार से चर्चा की है। थोड़ा बहुत वापस देख लेते हैं, रिवाइज हो जाएगा। यह जो विंध्याचल पर्वतमाला है ये भारत के पश्चिम मध्य में गोलाकार पहाड़ियों के रूप में विस्तृत है, गोलाकार पहाड़ियों के रूप में स्थित है। और इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग कितनी है, 752 मीटर। कितनी है, 752 मीटर। अब बात करें सतपुड़ा पर्वतमाला की। सतपुड़ा जो पर्वतमाला है वो नर्मदा और जो ताप्ती नदी है, नर्मदा और साथ में जो ताप्ती नदी है, इसके जो दरारी घाटियां हैं इनके बीच राजपीपला, महादेव और मेकाल पर्वत जो श्रेणियां हैं उनके रूप में पश्चिम से पूर्व की तरफ स्थित पहाड़ी है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है 50 से 100 सेमी वर्षा वाले क्षेत्रों में किस प्रकार के वन मिलते हैं। यानी 50 से 100 सेमी वाले जो वन हैं यहाँ पर किस प्रकार के वन मिलते हैं 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 शुष्क वन मिलते हैं। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है मरुस्थलीय वनों में जो शामिल नहीं है वह है। यानी मरुस्थलीय वनों में एक जो वन है वो शामिल नहीं है, वो कौन सा ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 है खेजड़ी, ये शामिल है। खजूर ये भी शामिल है। खैर ये भी मरुस्थलीय वनों में शामिल है। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 एबोनी है, वो मरुस्थलीय वनों में शामिल नहीं है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है निम्न में से पर्वतीय वन की प्रजाति नहीं है। 3 प्रजातियां पर्वतीय वनों की है, 1 प्रजाति पर्वतीय वनों की नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है यूजेनिया, ऑप्शन नंबर 2 है सुंदरी, ऑप्शन नंबर 3 है मिचेलिया और ऑप्शन नंबर 4 है सनोवर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, मिचेलिया। यानी यूजेनिया, सुंदरी और सनोवर ये सारी तीनों जो प्रजातियां हैं वो पर्वतीय वनों की है और मिचेलिया जो प्रजाति है ये पर्वतीय वनों की नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, मिचेलिया। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है तारपीन का तेल निम्न में से किससे प्राप्त होता है। तारपीन का जो तेल है वो किससे प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर 1 है देवदार से, ऑप्शन नंबर 2 है चीड़ से, ऑप्शन नंबर 3 है श्वेत सनोवर, ऑप्शन नंबर 4 है खेर। तो तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है, इसका सही उत्तर है चीड़, ऑप्शन नंबर 2 सही है। दोस्तों जो ये तारपीन का जो तेल होता है ये सगंध यानी गंध युक्त वाष्पशील तेल होता है, वाष्पशील तेल होता है गंध युक्त। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है पर्वतीय वन के वृक्षों का समुच्चय है। यानी पर्वतीय जो वन है इनके वृक्षों का समुच्चय कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1 है चीड़ देवदार लार्च, ऑप्शन नंबर 2 है आम बांस बबूल, ऑप्शन नंबर 3 है बबूल पीपल चीड़, ऑप्शन नंबर 4 है नारियल शीशम देवदार। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 चीड़ देवदार और जो लार्च जो वनों की प्रजाति है वो पर्वतीय वनों से संबंधित है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है सागवान के वृक्ष किस राज्य में पाए जाते हैं। सागवान के वृक्ष कौन से राज्य में पाए जाते हैं। राजस्थान में भी नहीं पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में भी नहीं पाए जाते हैं और छत्तीसगढ़ में भी नहीं पाए जाते हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा, जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर 1 सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है 2019 में देश में कुल वन क्षेत्र हो गया। यानी 2019 में भारत में कुल वन क्षेत्र हो गया 2019 की जो रिपोर्ट है इसके अनुसार। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 8,72,076 वर्ग किलोमीटर। और यदि कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के हिसाब से पूछे तो कितना आएगा, 24.56%। इसको हमने पहले के वीडियो में विस्तार से पढ़ा है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है नगर वन योजना के कार्यान्वयन की घोषणा कब की गई। नगर वन योजना का जो कार्यान्वयन है इसकी घोषणा कब की गई थी, 5 जून 2020 को ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 है 1 जून 2020, ऑप्शन नंबर 3 है 14 जून 2020, ऑप्शन नंबर 4 है 30 जून 2020। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 5 जून 2020। और यदि इस 5 जून की बात करें तो जो 5 जून है वो विश्व पर्यावरण दिवस है।
विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। बात करें 2020 का जो विषय है, इस 2020 का विषय क्या है? जैव विविधता। जैव विविधता, जैव विविधता। और बात करें तो पुणे में स्थित जो वारजे, पुणे में स्थित जो वारजे शहरी वन है, शहरी जो वन है, ये बाकी हिस्सों के लिए रोल मॉडल का कार्य करेगा। बाकी हिस्सों के लिए रोल मॉडल का कार्य। पुणे का वारजे जो शहरी वन क्षेत्र है, वो क्षेत्र। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार भौगोलिक क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिशत भाग वाला जो राज्य है वो कौन सा है वनों की दृष्टि से? ऑप्शन नंबर 1 है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर 2 है आसाम, ऑप्शन नंबर 3 है मिजोरम, ऑप्शन नंबर 4 है अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो 3 है वो सही होगा, मिजोरम। इसकी हमने पहले भी बात की थी। मिजोरम में कितने प्रतिशत है? 85.41%। और यदि बात करें केंद्र शासित प्रदेश की तो वो कौन सा है? लक्षद्वीप। और कितने प्रतिशत है? तो इसका सही उत्तर है 90.33%। 90.33%। यानी ये ध्यान रखना है, यदि केंद्र शासित प्रदेश सही था तो लक्षद्वीप, और केवल राज्य के बारे में पूछे तो मिजोरम आएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है, 85.41%। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? अब बात करें सबसे पहले इस प्रवाल भित्ति की, तो जो प्रवाल भित्ति है वो समुद्र के अंदर एक चट्टान होती है। समुद्र के अंदर क्या होती है? एक चट्टान। और ये किससे बनी हुई होती है? कैल्शियम कार्बोनेट से। कैल्शियम कार्बोनेट से बनी चट्टान होती है। कार्बोनेट से बनी चट्टान होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 1 है साबरमती गुजरात, ऑप्शन नंबर 2 है शिमला हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर 3 है पणजी गोवा, ऑप्शन नंबर 4 है पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति जो अनुसंधान केंद्र है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। बात करिए अब अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जो वन दिवस है वो कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है 21 मार्च, ऑप्शन नंबर 2 है 21 फरवरी, ऑप्शन नंबर 3 है 21 जून, ऑप्शन नंबर 4 है 21 मई। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 21 मार्च। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यानी 3 युग्म सुमेलित हैं और 1 युग्म सुमेलित नहीं है। मानसूनी वनों का वृक्ष है सागौन, ये बात बिल्कुल सही है। मैग्रोव जो वन है इनका वृक्ष है सुंदरी, ये भी सही है। सदाहरित जो वन है इनका है रोजवुड, ये भी सही है। लेकिन सवाना का पीपल नहीं है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, सवाना पीपल नहीं है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, भोजपत्र वृक्ष कहाँ मिलता है? अरावली पर्वतमाला क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर 2 है हिमालय में, ऑप्शन नंबर 3 है नीलगिरी, ऑप्शन नंबर 4 है विंध्याचल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, हिमालय में। अब बात करें इस भोजपत्र की, तो कागज नहीं बनने से पूर्व, जब कागज नहीं बनाता उससे पूर्व, इससे पूर्व भोजपत्र के ऊपर लिखने का कार्य किया जाता था। यानी प्राचीन जो ग्रंथ हैं वो इसी पर लिखे गए थे। इसकी जो छाल है वो कैसी होती है? कागज की तरह सफेद होती है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, हिमालय क्षेत्र में भोजपत्र पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे जंगल की आग कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है बोहिनिया बेरीगेटा, ऑप्शन नंबर 2 है जेकेरांडा मेसोफालिया, ऑप्शन नंबर 3 है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ऑप्शन नंबर 4 है टेक्टोना ग्रांडिस। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ये वैज्ञानिक नाम है और किसका है? प्लास का। किसका नाम है दोस्तों? प्लास का, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। और इसे जंगल की आग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है जंगल की आग? क्योंकि इसके जो फूल हैं, इसके जो फूल हैं वो आकर्षक हैं, आकर्षित करते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है?
जंगल की आग। अब इसके बहुत से अन्य नाम भी हैं। यदि अन्य नामों की बात करें, कभी कौन सा नाम आता है, कभी कौन सा नाम आता है, तो उपनामों की बात करें, इसके उपनाम है, पहला है छूल। क्या नाम है? छूल। इसके अलावा परसा, परसा भी बोला जाता है। परसा के अलावा ढाक भी बोला जाता है, ढाक। ढाक के अलावा इसे टेसु भी बोला जाता है। टेसु के अलावा इसे किंसुक भी बोला जाता है, किंसुक। और इसके अलावा इसे केसु भी बोला जाता है। ये इसके क्या है? उपनाम। तो आपको उपनाम भी ध्यान रखने हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करें। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, लंबी जड़ों व नुकीली कांटों और लघु वृक्षों वाले जो आरक्षित अवरुद्ध वन है वो सामान्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? पूर्वी ओडिशा में, पूर्वोत्तर हिमालय में, शिवालिक और तराई क्षेत्र में, और पश्चिमी आंध्र प्रदेश में। यानी कहाँ पर पाए जाते हैं ये बताना है, कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, पश्चिमी आंध्र प्रदेश। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, मानचित्र में छायांकित क्षेत्र प्रदर्शित करता है। मानचित्र के अनुसार बताना है, यह जो क्षेत्र है, यह जो क्षेत्र है ये किसको प्रदर्शित करता है? ये क्षेत्र, ये छायांकित क्षेत्र है, ये किसको प्रदर्शित करता है ये बताना है। तो अब देखते हैं ऑप्शनों की तरफ। ऑप्शन नंबर पहला है उष्णकटिबंधीय स्टेपी क्षेत्र। ऑप्शन नंबर 2 है उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी क्षेत्र। ऑप्शन नंबर 3 है उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन क्षेत्र। और ऑप्शन नंबर 4 है उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र क्षेत्र। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो होगा उष्णकटिबंधीय स्टेपी क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय स्टेपी क्षेत्र। ये जो छायांकित भाग है ये किसको प्रदर्शित करता है? उष्णकटिबंधीय स्टेपी क्षेत्र। तो दोस्तों ये थे अति महत्वपूर्ण प्रश्न, और प्रतियोगी परीक्षा में यह प्रश्न बार बार बगैर ऑप्शन बदले ऐसे कैसे रिवाइज हुए हैं। तो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से यह अति महत्वपूर्ण है।